अस्सलामुअलैकुम, यू ऑल आर वाचिंग साइको इन्फॉर्मेटिव। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो साइकोलॉजी में आपको बहुत ज़्यादा जगहों पर पढ़ने को मिलेगा। इसको कहते हैं जी सेंसेशन। सेंसेशन के बारे में आपने बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा इससे पहले भी। आप 9th-10th में 11th-12th में मतलब कि आप इसके बारे में नो हाउ आपको होगी। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको सेंसेशन के बारे में टोटली बताऊँगी कि सेंसेशन होती क्या चीज़ है और हम इसको साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखेंगे। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन लेते हैं सबसे पहले जी। Sensation involve the relay of information from sensory receptor to the brain and enable a person to experience the world around them. Sensation जी किस लिए होती है? Sensation की जो भी information है, हमारी सारी information हम sensation के थ्रू लेते हैं और brain को convert देते हैं। brain जो होता है वो उस sensations को perceive करता है और उन perceive sensations के से हम जो है अपनी around world को क्या कर लेते हैं, perceive कर लेते हैं या अपनी world के बारे में एक नक्शा बना लेते हैं। ठीक है जी। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं जी। डेफिनेशन ऑफ सेंसेशन, द एक्टिवेशन ऑफ द सेंस ऑर्गन बाय सोर्स ऑफ फिजिकल एनर्जी, यानी कि हमारे जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं उनमें जो एनर्जी होती है जो उनको एक्टिव करती है, यानी कि कोई भी ऐसी एनर्जी जो उनको एक्टिव करती है, तो इस सारे प्रोसेस को कहते हैं जी सेंसेशन। सेंसेशन याद रखिएगा एक प्रोसेस है, एक अमल है। ठीक है। अब व्हाट इज स्टिमुलस? अब स्टिमुलस क्या चीज़ है? जिस एनर्जी की हम बात करें कि वो एक्टिव करती है हमारे सेंसरी ऑर्गन्स को या हमारे सेंस ऑर्गन्स को, वो एनर्जी क्या चीज़ है जी? वो एनर्जी होती है, एनर्जी दैट प्रोड्यूस अ रिस्पॉन्स इन अ सेंस ऑर्गन इज कॉल्ड स्टिमुलस। यानी कि स्टिमुलस वो एनर्जी है जो कि हमारे सेंस ऑर्गन्स को जो है उसके अंदर रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है, यानी कि हम स्टिमुलेट करती है। स्टिमुलाई जो होता है वो प्लूरल को कहते हैं और स्टिमुलस सिर्फ सिंगल को कहते हैं। ठीक है जी। स्टिमुलाई वेरी इन अ टाइप एंड इंटेंसिटी। अब स्टिमुलाई जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं और डिफरेंट इंटेंसिटी के भी हो सकते हैं। ये बात हमेशा याद रखिएगा, एमसीक्यू में पूछी जाती है। अब जी हम बात करते हैं सेंस ऑर्गन्स की। द सेंस ऑर्गन्स आर द बॉडी ऑर्गन्स बाय विच ह्यूमन आर एबल टू सी, स्मेल, हेयर, टेस्ट, टच एंड फील। यानी कि ये हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं जो कि एनर्जी को कैप्चर करते हैं या फिर जो स्टिमुलस है उसको कैप्चर करते हैं। इनको कहते हैं जी सेंस ऑर्गन। अब आपको पता है कि हमारी जो है वो 5 सेंसेस होती हैं। सबसे पहली सेंस जो है वो हमारी आई है, यानी कि सीइंग, साइट जो है। उसके बाद नोज़ फॉर स्मेल, ईयर फॉर हेयरिंग, टंग फॉर टेस्टिंग, स्किन फॉर द टच एंड फीलिंग सेंस ऑर्गन। नेक्स्ट सेंसरी रिसेप्टर्स की। पहले हमने बात की स्टिमुलस की, फिर हमने की सेंसरी ऑर्गन की, अब हम बात करेंगे रिसेप्टर्स की। सेंसरी रिसेप्टर्स कैन बी क्लासिफाइड बाय द टाइप ऑफ स्टिमुलस दैट जनरेट अ रिस्पॉन्स इन अ रिसेप्टर। ब्रॉडली सेंसरी रिसेप्टर रिस्पॉन्ड टू 1 or 4 प्राइमरी स्टिमुलस, यानी कि जो भी रिस्पॉन्स को देखते हैं, ये रिस्पॉन्स को कैप्चर करते हैं, उनको कहते हैं जी रिसेप्टर्स, जो कि स्टिमुलस के जो रिस्पॉन्स है उसको कैप्चर करते हैं। ठीक है। अब हमारे पास जो रिसेप्टर्स हैं वो होते हैं जी बेसिकली 4 किस्म के। ठीक है। कीमियो रिसेप्टर्स जो कि केमिकल की रिकॉग्नाइजेशन करते हैं, थर्मो रिसेप्टर्स जो कि टेम्परेचर को, कैनो रिसेप्टर्स जो कि प्रेशर को करते हैं, फोटो रिसेप्टर्स जो कि लाइट को डिटेक्ट करते हैं। ठीक है जी। अब हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ सेंसेशन, यानी कि सेंसेशन होती किस तरह से है, सेंसेशन किस तरह प्रोसीड करती है। सबसे पहले जी, अवर सेंसेस कैन बी ब्रॉडली ग्रुप्ड इनटू द एक्सट्रोसेप्शंस फॉर द डिटेक्शन ऑफ स्टिमुलस दैट अकर आउटसाइड द बॉडी। यानी कि अगर हमारी स्टिमुलस जो है वो आउटसाइड द बॉडी है, किसी भी किस्म की ऑब्जेक्ट हो सकता है, किसी किस्म का टच हो सकता है या किसी किस्म की स्मेल हो सकती है। एक्सट्रोसेप्शंस है, यानी कि वो क्या है, आउटसाइड द बॉडी है। ठीक है। उनको जो डिटेक्ट करते हैं वो क्या करेंगे, एक्स्ट्रो रिसेप्टर्स डिटेक्ट करेंगे। ठीक है। और इनसाइड द बॉडी जो होंगे, यानी कि ऐसे स्टिमुलस फॉर स्टिमुलस अकरिंग इनसाइड आवर बॉडी आज इंट्रो रिसेप्टर्स। अब इसको क्या करेंगे, इंट्रो रिसेप्टर्स परसीव करते हैं या कैप्चर करते हैं। ये बहुत क्रिटिकल पॉइंट है। The peripheral nervous system PNS consists of sensory receptors that extended from the central nervous system to communicate other part of the body। यानी कि हमारा जो peripheral nervous system होता है वो सारे sensory receptors को originate करके उनको थ्रू आउट द बॉडी क्या कर देता है, एक्सटेंड कर देता है। ठीक है। यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सारे जो रिसेप्टर्स आते हैं वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जाते हैं और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम उसको ऑल अबाउट द बॉडी, ऑल अराउंड द बॉडी डिलीवर कर देता है।
है, ठीक है जी। दीज रिसेप्टर रिस्पॉन्ड टू चेंज द स्टिमुलस इन द इन्वायरमेंट, यानी कि जैसे ही हमारे इन्वायरमेंट में कोई भी स्टिमुलस प्रेजेंट होता है तो ये रिसेप्टर्स एक्टिव हो जाते हैं। अब ये रिसेप्टर्स क्या करते हैं, उस इन्फॉर्मेशन को या उस चीज़ को गैदर कर लेते हैं, उसको कैप्चर कर लेते हैं। सेंस ऑर्गन्स एंड मेड अप ऑफ सेंसरी रिसेप्टर्स, अब सेंस ऑर्गन जो होते हैं उनमें सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं और अदर सेल्स होते हैं, ठीक है। यानी कि सेल्स दूसरे होंगे जो उनको भी नरिश करेंगे और इसके अलावा रिसेप्टर सेल्स होते हैं, ठीक है। अब रिसेप्टर सेल्स क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं विद सेंस ऑफ विजन्स पर, हेयरिंग पर, इक्विलिब्रियम सेंस, स्मेल और टेस्ट पर। यानी कि इसको जनरली इस तरह से समझें कि सबसे पहले हमारे पास कोई भी किसी किस्म का स्टिमुलस हमें मिलता है इन्वायरमेंट से, वो स्टिमुलस रिसेप्टर डिटेक्ट करते हैं और फिर वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ ले जाते हैं। इस तरह हमारे अंदर सेंसेशन जो होती है वो प्रोड्यूस होती है, ठीक है जी। अब इसके बाद हम देखते हैं व्हाट इज़ एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड। एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड जो है वो एक टर्म है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है जी। इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड इज द स्मॉलेस्ट इंटेंसिटी ऑफ अ स्टिमुलस टू बी प्रेजेंट फॉर इट टू बी डिटेक्टेड, यानी कि जो स्मॉलेस्ट स्टिमुलस की प्रेजेंस होती है, यानी कि कम से कम जो डिटेक्शन के लिए चाहिए किसी भी सेंस ऑर्गन को, यानी कि जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो किस तरह कितनी ज़्यादा इंटेंसिटी में स्टिमुलस को रिकोगनाइज करते हैं, इसको कहते हैं जी थ्रेशोल्ड, एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड। इसकी एग्जांपल इस तरह से लें कि अगर एक मक्खी जो होती है वो हमारे गाल पर आकर बैठी है, ठीक है, तो उसका टच बहुत कम है लेकिन फिर भी हम उसको महसूस कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड दे रही है हमें, वो मैक्सिमम यानी कि हमें वो वैल्यू दे रही है जिस पर हम स्टिमुलस को डिटेक्ट कर लेते हैं, यानी कि स्मॉलेस्ट इंटेंसिटी को भी, जो स्मॉलेस्ट इंटेंसिटी है उसको भी हम डिटेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब जी सेंसेस, यानी कि आप सब जानते होंगे हमारी 5 सेंसेस हैं, ठीक है, लेकिन 5 सेंसेस जो हैं वो बहुत कॉमन है, लेकिन साइकोलॉजी में अब इसके अलावा भी 2 और सेंसेस हैं, उनके बारे में देखिएगा। देयर आर 5 क्लासिकल ह्यूमन सेंसेस, साइट, साउंड, टेस्ट, स्मेल एंड टच, ठीक है जी। ये बात हो गई हमारी कॉमन सेंसेस की, ठीक है। अब 2 ऐसी सेंसेस हैं जो कि और भी साइंटिस्ट ने डिस्कवर की हैं, एक है कैनेस्थीसिया एंड दूसरा है वेस्टिब्यूलर सेंस। तो ये है हमारी तकरीबन कुल मिला के 7 सेंसेस, ठीक है। अब इनके बारे में मैं आपको बताऊंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तो मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।